बच्चों, राधे 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 राधे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हिंदी के इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। ये हिंदी वर्णमाला ऐसा टॉपिक है बेटे जिसमें से एक या दो क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं। और यदि आपने अब तक आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम विषय में प्रवेश करते हैं, हिंदी वर्णमाला। शुरू करिएगा। टॉपिक का नाम हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यह है वर्णमाला। वर्णमाला होती क्या है बेटे? तो ध्यान दीजिएगा, वर्णों की ऐसी माला जिसमें वर्णों को क्रमबद्ध रूप में सुव्यवस्थित किया गया है, उसे हम कहते हैं वर्णमाला। जैसे फूलों की माला होती है ना, बड़े जो फूल होते हैं वो बीच में होते हैं, तो ऐसे ही ये जो वर्णमाला है इसमें वर्ण व्यवस्थित हैं। पहले स्वर हैं, फिर स्पर्श व्यंजन है, फिर अंतस्थ व्यंजन है, फिर ऊष्म व्यंजन है और फिर अंत में संयुक्त व्यंजन आते हैं। तो वर्णों को क्रमबद्ध लिखना वर्णमाला कहलाता है। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। तो आज मैं बताऊंगा कि वे 52 वर्ण कौन से हैं, तो नोट करिएगा। 52 वर्ण, ये हमारे 52 वर्ण हैं। तो लिखो बेटे, सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले जो है ये है हमारे स्वर, स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण कौन से हैं बेटे? तो स्टार्टिंग होती है अ से, अ, फिर है आ, ई, ऊ, फिर है री, ए, आई, ओ, औ। क्या रहेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये है स्वर वर्ण। और ये है कितने? बोले 11। इनकी संख्या है 11। फिर जो हमारे आते हैं ना बेटे, वो है अयोगवाह स्वर। अयोगवाह स्वर। तो जो अयोगवाह स्वर वर्ण हमारे हैं, ये है बेटे 2। एक है अंग और दूसरा है अह। तो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं, तो 11 हैं। और हिंदी में कुल कितने स्वर वर्ण हैं, तो इन अयोगवाह को भी जोड़ देने पर ये हो जाएंगे बेटे 2, है ना, अंग और अह। ये याद रखिएगा। इसके बाद हमारे जो आते हैं बेटे, वे आते हैं व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्णों में सबसे पहले हैं
व्यंजन वर्णों में सबसे पहले कौन से हैं? बोले सबसे पहले हमारे आते हैं स्पर्श। स्पर्श, ये स्पर्श कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है कवर्ग, ये कवर्ग, दूसरा है चवर्ग, फिर है टवर्ग और फिर है तवर्ग और फिर है बेटे पवर्ग। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग है। कवर्ग मीन्स क, ख, ग, घ, ङ, फिर च, छ, ज, झ, य। और टवर्ग में आते हैं, बोले ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। और फिर तवर्ग में बोले त, थ, द, ध, न। और पवर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। लेकिन ध्यान रहे ये सारे हलंत हैं। ये हलंत क्यों है? क्योंकि बेटे ये सारे वर्ण है ना, वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण, इनकी कुल संख्या कितनी है बेटे? 25। इनकी कुल संख्या कितनी है? 25 है। ये है वर्ग। स्पर्श, देखो ये स्वर वर्ण है जिनको बोलते समय किसी अन्य की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें कहते हैं स्वर। यानी कि वर्ण के दो विध होते हैं, नंबर 1 स्वर वर्ण और नंबर 2 व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किन्हें कहते हैं? जिनको बोलते समय किसी दूसरे की सहायता न लेनी पड़े, उनका नाम स्वर। स्वर माने स्वयं ही उच्चरित होते हैं, जो बिना किसी दूसरे की सहायता के। तो ये हमारे हिंदी में कितने स्वर हैं? 11। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? 13 है। इन दो को जोड़ देंगे आप, है ना। हिंदी में अयोगवा स्वर कितने हैं? 2। व्यंजन वर्ण किन्हें कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण। तो इसमें सबसे पहले आते हैं स्पर्श। स्पर्श व्यंजन वर्ण का वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। देखो भाई, एक है ये है व्यंजन। ये क्या है? ये है बेटे व्यंजन। क्योंकि व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसको बोलने के लिए अ की सहायता लेनी पड़ेगी, यानी कि इसके टुकड़े ये बनेंगे क जमा आ, है ना। तो ये तो हो गया व्यंजन और ये हो गया व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, क व्यंजन वर्ण और कै व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाला व्यंजन कहलाता है। तो ये सारे व्यंजन वर्ण हैं, इसलिए मैंने सबके नीचे क्या लगा दिया? हलंत लगा दिया, क्योंकि ये वर्णमाला में तो सारे वर्ण ही होंगे बेटे, हैं। आगे देखिएगा इसके बाद। इसके बाद हमारे जो आते हैं वो आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ये कौन से हैं? ये हैं य, र, ल, व। य, र, ल। याद रहेगा बेटे? य, र, ल, व। अंतस्थ, अंतः जमा स्थ, जो अंदर स्थित होते हैं। अंतः माने अंदर, स्थ माने स्थित, ठीक है। जो स्पर्श और ऊष्म के अंदर या बीच में स्थित होते हैं, उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण।
ये संख्या में 4 हैं, य र ला वा। अगर आपसे पूछा जाए अंतस्थ व्यंजनों में पीछे से क्रम की दृष्टि से दूसरा कौन सा है, तो पीछे से दूसरा 1 2 ल सब हो जाएगा। याद करना बच्चों बहुत इजी है। यर माने यार, लव माने लव। यार लव करो या न करो ये मर्जी यार की है, ठीक है। कुल संख्या इसकी हो जाएगी कितनी की, 4 हो जाएगी। याद रहेगा बेटे। इसके बाद देखिए आगे, अब हमारे जो आते हैं ना, अब हमारे आते हैं इसके बाद ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी, तो ये कौन कौन से हैं बच्चों? देखो सबसे पहले तो ये है श, है ना, श, स और ट। याद है बेटा? तो ये है हमारे श श स ह। अच्छा ये जो है ना, ये इसका नाम है तालव्य, इसका नाम है मूर्धन्य, इसका नाम है दंत्य, इसका नाम है कंठ। संख्या इनकी भी कितनी है बेटे? 4 है। ऊष्म या संघर्षी किन्हें कहते हैं? तो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जिनको बोलते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, गर्मी निकलती है, ऊष्मा निकलती है, उन्हें कहेंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो देखो कौन कौन से ये श श स ह, याद रहेगा ना। इसको बोलते ना 21 वाला श, तो इसको बोलेंगे आप तालु वाला, तालव्य श। इसको मूर्धन्य श, इसको दंत्य, और ये कंठ ध्वनि। संख्या इनकी भी कितनी है बेटे? 4 है। इसके बाद आ जाइए, हमारे जो आते हैं बेटे वो आते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण है ना, संयुक्त। तो ये है हमारे संयुक्त व्यंजन। तो ये कौन कौन से हैं बेटे? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन से हैं? तो देखो ये हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, क्षय, त्रय, जय और श्रय। क्षय, त्रय, जय, श्रय। इनको संयुक्त क्यों कहते हैं? संयुक्त का मतलब होता है जो किसी से युक्त है वो संयुक्त है। जब 2 हलंत व्यंजनों को परस्पर मिला दिया जाता है तो जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी व्याकरण शास्त्र में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? क्षय, त्रय, ज्य और श्रय। तो ये कौन कौन से हैं? देखो बेटे कटोटे क्या बनेंगे? क जमा श जमा अ, क जमा श जमा अ। और त्र में देखो त जमा र जमा अ। और इसमें बोले ज जमा य जमा अ। और ये श जमा र जमा अ। कुल संख्या इनकी हो गई 4। याद रहेगा ना। तो संख्या इनकी हो गई बेटे 4 संख्या इनकी हो गई है। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान दीजिएगा। संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? जब 2 हलंत व्यंजनों को आपस में मिलाते हैं तो जो नया व्यंजन बनेगा वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क्षय, त्रय, जय, श्रय। इनके टुकड़े कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनके टुकड़े इस तरह से बनेंगे। कर लेंगे? तो ये आपको याद रखना होगा। संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। इसका उच्चारण देखो, ये एक आधा और एक पूरा हो जाएगा। इसमें मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा। ये आधा तो आधा क पूरा श, और या फिर ये आधा त पूरा र, आधा ज पूरा य, आधा श पूरा र। तो
अब जैसे ये शब्द है ना, देखो जैसे शब्द है, ये शब्द है जैसे, तो इस शब्द को हम क्या बोलते हैं? इस शब्द को हम ये बोलते हैं बेटे, है ना, इस शब्द को हम ये बोलते हैं, लेकिन ये अशुद्ध शब्द है। इसे हमें क्या बोलना चाहिए? इसे हमें बोलना चाहिए ज्ञान। तो इस तरह से आप इसे बोलेंगे, ये शब्द हो जाएगा ज्ञान, क्योंकि इसके टुकड़े किससे बनेंगे? ज और य से मिलकर के बनेंगे ज्ञान। बात समझ आई बेटे? तो ज्ञान ऐसा ही शब्द है विज्ञान, तो इसे विज्ञान कहेंगे। ये जो हम बोलते हैं ना विज्ञान, ये अशुद्ध शब्द होगा, ये हो जाएगा अशुद्ध शब्द। तो विज्ञान शुद्ध है, विज्ञान अशुद्ध शब्द है। आगे देखिएगा, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा, है? इसके बाद देखो, इसके बाद एक छोटा सा बिंदु और रहता है आपका, कौन सा? देखिएगा, इसके बाद हमारे जो आते हैं बेटे, ये है ताड़न जात। शब्दों पे ध्यान दो, ताड़न जात है, ताड़न जात या उत्क्षिप्त, ताड़न जात, उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन। कौन सा? द्विगुण। द्विगुण व्यंजन है। तो ये कौन कौन से बेटे? तो ये हमारे दो हैं, एक है अड़ह और एक है अढ़ह। संख्या हो जाएगी दो। ताड़न जात, ठीक है, ताड़न जात, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कितने हैं हिंदी में? दो हैं, अड़ह और अढ़ह। एक बार हरियाणा की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से ताड़न जात छाटिए, तो बच्चों को पता ही नहीं था इसका। तो जो उत्क्षिप्त होते हैं ना, उन्हीं को ताड़न जात बोलते हैं। ताड़न जात जो ताड़ना से उत्पन्न होते हैं, इनको बोलते समय जीभ को ताड़ना लगती है और तब ये प्रकट होते हैं। जिनको उत्क्षिप्त मींस ऊपर, जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठे और एकदम नीचे गिरे, उन्हें कहते हैं उत्क्षिप्त। जिसमें दो गुण होते हैं, नीचे से स्वर का गुण, ऊपर से व्यंजन का गुण है बेटे। संख्या नहीं कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। तो हिंदी में ताड़न जात जो है ये दो हैं। कौन कौन से हैं? अड़ और अढ़। संख्या हो जाएगी दो। अब एक छोटा सा बिंदु आपको समझना है, कौन सा? देखो, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इनको ध्यान से समझिएगा। देखो इनमें क्या अंतर है बेटे? ये कंफ्यूज पैदा करने वाले अक्षर हैं, वर्ण हैं। देखो जिसके पेट पर बिंदु है ना, जैसे ये रहा, ये मैंने हलंत जानबूझ के लगाया जिससे आपको समझ आ सकूं मैं अच्छे से। तो इसका उच्चारण जो है ना, इसका उच्चारण होता है ंगा, का खा गा खा ंगा। अंगे का अ हटा दो, कोई मारता है तो पीछे ंगा ंगा ंगा, तो ये वो वाली ध्वनि होती है ंगा। तो इसको क्या कहेंगे आप? इसे कहेंगे आप कवर्गीय पंचम। यानी कि ये जो है ना, ये कवर्गीय पंचम ध्वनि है। और जो ये है ना बेटे, ये दोनों टा ठ ड ढ, ये टवर्गीय है। तीसरा और चौथा डायवर्ड है। और जो ये दोनों है ना बेटे, ये है ताड़न जात, पहला और दूसरा। बात समझ में आई? तो इसका उच्चारण होगा ङ, इसका ड, इसका ढ, इसका अड़, इसका अढ़। जैसे आपने शब्द लिखा, शब्दों पे ध्यान दो, जैसे आपने शब्द लिखा गंगा, तो गंगा शब्द में इसका यूज कर दिया मैंने, है ना, गंगा। फिर मैंने शब्द लिखा डमरू, तो डमरू शब्द में इसका यूज कर दिया, डमरू। फिर लिखा शब्द ढक्कन, ढक्कन,
तो ढक्कन शब्द में इसका यूज कर दिया। फिर लिखा सड़क, तो सड़क शब्द में इसका यूज कर दिया। फिर लिखा पढ़ाई, पढ़ाई ना बेटे, तो पढ़ाई शब्द में इसका यूज कर दिया है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इनमें से जो ये वाला है ये, ठीक है, और तो जो ये आप देख रहे हैं ना बेटे, इसका प्रयोग और इनका प्रयोग, यानी कि इससे और इन दोनों से, कवर्गीय पंचम से और ताड़न जात से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, ये हमेशा शब्दों के बीच में आते हैं। ये शब्द के बीच में यूज होता है, जैसे गंगा में गा आ गया, ठीक है ना, जैसे सड़क में अड़ा आ गया, पढ़ाई में ढा आ गया, लेकिन इनका यूज, इनसे कोई शब्द शुरू हो सकता है। तो बात समझ में आई। अब इन सब को आप गिनेंगे ना बेटे, देखो हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? 13। स्पर्श कितने हैं? 25। अंतस्थ कितने हैं? 4। ऊष्म या संघर्षी कितने हैं? 4। संयुक्त कितने हैं? 4। और ताड़न जात कितने हैं? 2। इन सब को जोड़ेंगे तो आपके आएंगे हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इन 52 वर्णों पर पूरी हिंदी चलती है, ठीक है। और उच्चारण के, ये लेखन के आधार पर है, उच्चारण के आधार पर जो है 45 है, लेकिन फिर भी उच्चारण से लेखन ज्यादा विशिष्ट है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और लर्निंग विद राधे राधे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हिंदी में आपका नंबर कटने दूंगा नहीं, मैं आपसे वायदा करता हूं, लेकिन शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को जरूर देखना, तब आप एग्जाम में जाना। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे साथ प्यार से बोलिए राधे 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 राधे।